क्या आप भी उन्हीं लोगों में शुमार है जिनको जवानी में बुढ़ापेपन आ गया है, मतलब बाल झड़ना। जैसे ही आप उठते हैं आपको तकिए के ऊपर बाल बाल नजर आते हैं, आप सिंक के ऊपर जाते हैं आपको बाल नजर आते हैं, आप कंघी करते हैं आपको बाल नजर आते हैं। क्या ये नॉर्मल है या ये कोई बीमारी है या इसकी वजह क्या है? आइए जानिए डॉक्टर अफरीदी के साथ। मैं हूँ डॉक्टर अफरीदी और मैं जो आपको 3 मेन रीज़न बताऊंगा इसके। आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत लोगों से कोशिश की, कोई क्या बताएगा कोई क्या बताएगा। मैं आज आपको 3 मेन रीज़न बताऊंगा और उसका इलाज भी बताऊंगा। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो मेरे यकीन जानिए आपका 70 to 80% जो है ना, मैं कन्फर्मेटरी ये बता सकता हूँ कि आपका हेयर फॉल जो है वो कम तो हो ही जाएगा अगर आपने इस बातों पर अमल किया और आपने सही से सुन लिया। सबसे पहला रीज़न होता है, सबसे पहला रीज़न आपके जेनेटिक्स होते हैं, माँ बाप। अगर जिनमें जेनेटिक्स में आपका ये होता है कि माँ बाप का जो होता है वो जल्दी बाल सफ़ेद होना होता है या माँ बाप के जल्दी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो मुमकिन है कि आपका भी एक स्टडी के मुताबिक जो होता है 40 से 50% रेशियो होता है कि आपका भी जो होता है हेयर फॉल यंग एज में स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका तो आप कुछ कर नहीं सकते, ना आप से गिला कर सकते ना कुछ और कर सकते हैं। तो दूसरे मेन रीज़न के ऊपर, दूसरा मेन रीज़न जो कि अक्सर लोग बात नहीं करते वो है स्ट्रेस। हाँ यकीन मानिए स्ट्रेस। अब स्ट्रेस किन लोगों में होता है? जैसे कि प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी में जो होता है अक्सर ख़वातीन को जो होता है वो एक स्ट्रेस होता है, प्रेगनेंसी काफ़ी उसमें स्ट्रेस होता है, हार्मोनल लेवल आपके बढ़ जाते हैं, अक्सर ख़वातीन का प्रेगनेंसी में होता है। अब लड़कों में अक्सर आप देखेंगे कि जब एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं या कोई ऐसा मसला शुरू हो जाता है ना, जैसे कि अब बड़ों में अपने देखेंगे माँ बाप हो गए, बाप खुसूसन हो गया, बिजनेस रिलेटेड उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये 2 मेन रीजंस है। उसके बाद तीसरा मेन रीज़न जो होता है वो होता है आपके पास विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन डेफिशिएंसी में आयरन आता है। आयरन आपको कैसे पता चलेगा? एक तो लैब टेस्ट होता है। अगर लैब टेस्ट आपको जो होता है, लैब टेस्ट तो हर बंदा नहीं कराता ना। अगर आपको जो होता है थकावट महसूस होती है, आपको जो होता है वो सुस्ती महसूस होती है, आपका दिल नहीं चाहता किसी चीज़ खाने का, तो आप ज़रूर लैब, और साथ में बाल भी झड़ रहे हैं तो मुमकिन तौर पर जो होता है आपको आयरन डेफिशिएंसी है। दूसरा जो होता है वो जिंक होता है। जिंक के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा मसला जो आता है ना, वो जिंक के अंदर आपके पास मर्दाना कमज़ोरी भी आ सकती है, आपके बाल झड़ना, बाल जल्दी सफ़ेद होना। आपको अगर कोई वो चोट लग जाती है तो बाद जो होता है वो खून जो होता है वो सही से नहीं बनता जिंक की कमी की वजह से, तो खून बहुत तेज़ी से होता है, ब्लड लॉस होता है आपके पास। तीसरा जो रीज़न होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से आपको जो होता है जल्दी फ्रैक्चर्स आ सकते हैं, आपको बाकी काफ़ी मसला होता है, आपकी स्किन जो जा सकती है, दूसरे मसाइल होते हैं। ये 3 मेन रीजंस होते हैं, जो कि बाकी भी रीजंस होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, या कोई ऐसे मेडिकल ड्रग्स वगैरह या फिर दूसरे रीजंस होते हैं, लेकिन उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हाँ, चौथा एक मेन रीज़न ये भी होता है कि वज़न कम करना। अक्सर लोग ये करते हैं जो जिम वगैरह जाते हैं, वो अक्सर जो होता है ना आपके बहुत एक्सेसिव वज़न कम करते हैं। एक्सेसिवली क्या, सब कुछ बंद कर देते हैं, डायरेक्ट कावे वगैरह पीने लग जाते हैं और अपना फूड इंटेक इतना कम करते हैं जिनकी वजह से प्रोटीन नहीं बनता। अब प्रोटीन नहीं बनेगा तो बालों के लिए क्या चाहिए होता है? अक्सर आपने देखा होगा कैरेटिन जो शैम्पूज़ वगैरह में होता है, ये बालों के लिए चाहिए होता है और बालों की बाहर के जड़ों के लिए चाहिए होता है। तो उसके लिए जो होता है वो कैरेटिन चाहिए होता है, और कैरेटिन आता है हमारे पास प्रोटीन से। आप अगर खाना ही नहीं खाओगे, प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन से कैरेटिन नहीं बनेगा, तो आपके बाल के आसमान से आप आए हुए कि आपके बाल ऐसे ही बनना शुरू हो जाते हैं, वेले हो क्या? तो ये हमारे पास मेन रीजंस हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो ये जेनेटिक्स का तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उसके अलावा ये नहीं है कि बस जीन्स में आ गया तो अभी इसके अलावा आपका मतलब यही है कि गंजे ही फिरते रहोगे। सही है, ये बाकी भी सब मसले, बाकी चीज़ें भी होती है जिससे आप ट्रीट कर सकते हो। जैसे कि आप स्ट्रेस लेना बंद कर सकते हो। स्ट्रेस लेना बंद करना, अब जाहिर है कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि वो बंदा स्ट्रेस ले, लेकिन जिन चीज़ों की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप कोशिश करें कि आपको अपने आप को एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करें, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व बिजी रखें कि आप स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपका हार्मोनल बैलेंस जो होता है, कोर्टिसोल रिलीज होता है, कोर्टिसोल की वजह से जो होता है हमारे पास बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। मैं थोड़ा टच भी दूंगा साइंटिफिकली और मेडिकली ना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तीसरी चीज़ जो होती है, आपको जो होते हैं बाकी मिनॉक्सिडिल के नाम के ऊपर जो होता है वो एक स्प्रे आता है। मिनॉक्सिडिल इनिशियली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो था ये स्प्रे बना था, लेकिन अभी मिनॉक्सिडिल हमारे पास जो होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर आते हैं और स्प्रे के अंदर आते हैं। ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली प्रूवन साबित हुआ है आपके बालों के उसके ट्रीटमेंट के लिए।
आप अगर ये चीज़ें फॉलो करें, मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करें, लेकिन आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, उसके बाद करें, आप स्ट्रेस लेना बंद करें, आप जो होते हैं प्रॉपर प्रोटीन ले, खाना वाना सही से खाएं, धूप के अंदर जो होता है ज़्यादा देर तक ना बैठे, लेकिन इतना जो होता है 5 से 10 मिनट एटलीस्ट आपके स्कैल्प की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। स्कैल्प जो होता है बालों की चमड़ी, ऐसा समझे जैसे कि ये बालों के लिए जो होता है, जैसे खेती के लिए आपको जो होता है वो मिट्टी की ज़रूरत होती है, ज़रख़ेज़ ज़मीन की ज़रूरत होती है, बालों के लिए भी आपके पास जो होता है ना वो स्कैल्प की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका स्कैल्प अच्छा नहीं होगा तो आपको दूसरे मसाइल होंगे। अब प्रोटीन चाहिए होता है, स्कैल्प को अच्छा रखते हैं। बाकी डैंड्रफ को जो होता है, डैंड्रफ भी काफ़ी आपके पास जो होता है बालों का सबब बनते हैं हेयर फॉल का। अब डैंड्रफ के लिए जो होता है आप हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इतने महंगे महंगे शैम्पू, कोई भी आम सा शैम्पू ले, एंटी डैंड्रफ होगा, ये हो गया, बस वो ले, सही है। ये ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप इतने महंगे पेंटीन वाले शैम्पू ले, हेड एंड शोल्डर वाले शैम्पू ले जो इतने महंगे 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपए के बनते हैं। भाई क्यों, जब गुड़ खा के को गुजारा हो सकते तो जहर देने की क्या ज़रूरत है, सही है। तो ये 3 मेन रीजंस थे हेयर फॉल के। इनसे आप अगर ये रहें तो मेरी गारंटी है कि आप एटलीस्ट 70 to 80% अगर आपका हेयर फॉल तो रुकेगा ही रुकेगा। अक्सर लोगों का ये होता है कि हेयर फॉल ही नहीं रुकता, वो महंगे थेरेपीज करना शुरू हो जाते, बेसिक साइंस को फॉलो नहीं करते, जिनके ऊपर इतने रिसर्च हो चुके हैं इतने सालों के। ये जो आप देखते हैं ना कि बहुत सारे ये कंपनियाँ इश्तिहारात वगैरह पे स्पेंड करते, ये तो इनका धंधा है। अगर आप इसके धंधे को प्रमोट करेंगे, ये बार बार शैम्पू वगैरह के जाल में आएंगे, तो ये सब तो होगा। अब देखिए बीइंग अ डॉक्टर और मेरा फाइनल ईयर एमबीबीएस हो भी गया है, और मेरे ये देखें मेरे बाल इतने खूबसूरत है। ये तो मैंने भी रमज़ान के अंदर ही कटवाए थे, वरना मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े होते हैं और काफ़ी अच्छे से बड़े होते हैं। तो ये मैंने आपको मेडिकल टिप्स दिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए जो होता है आप डॉक्टर अफरीदी को फॉलो करें, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएगी, और भी ज़्यादा तहकीकात जो है ना एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर आपके पास आएंगे। आम ज़ुबान में जो है वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और वैसे भी तुम लोग का कुछ जाता नहीं है, वैसे एक दफ़ा सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा होता है। अल्लाह हाफिज़।